नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे महापर्व छठ की। बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में छठ की छठा देखने को मिली है, जहां गाजियाबाद के हिंदन घाट पर भी लेजर शो की झलक दिखाई दी। तो गाजियाबाद में महापर्व छठ की धूम देखने को मिली। बता दें कि छठ महापर्व के अंतिम दिन से पहले दिन शाम व्रतियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। गाजियाबाद हिंदन घाट पर छठ घाट पर गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की तरफ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान महापौर सुनीता दयाल भी उनके साथ मौजूद रहीं। आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर श्रद्धालुओं और व्रत धारण की हुई महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर सांसद वीके सिंह ने हर्ष का वातावरण बना दिया। बता दें कि गाजियाबाद में 77 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा और बाकी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा गया। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने व्रत धारण हुई महिलाओं और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर की तरफ से पुष्प वर्षा की। बता दें कि पिछले कई सालों से वीके सिंह छठ पर्व के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते आ रहे हैं। पूर्वांचल और बिहार राज्य के लोग बड़ी संख्या में गाजियाबाद में निवास करते हैं। हिंदन घाट पर इस बाल नगर निगम की तरफ से विशेष लेजर शो का भी व्यवस्था की गई थी। तो बुलेटिन में बात तो मिर्जापुर की कर लेते हैं, जहां पर भी महापर्व छठ की खूब धूम देखने को मिली। तो मिर्जापुर में बड़ी धूमधाम के साथ छठ पर्व मनाया गया। बता दें कि सोनवर्षा खुर्द गांव में छठ घाटों पर बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा के लिए पहुंचे। इसके साथ ही सोनवर्षा खुर्द गांव में छठ पूजा के अवसर पर झांकी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संजय भाई पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। देखिए, यह छठ पूजा जो है ये क्षेत्र की तमाम माताएं एवं बहनें, यह 3 दिन का व्रत होता है। 2 दिन यहाँ आकर स्थान बनाती है। आज शाम को यहाँ सूर्यास्त का अर्घ दिया जाता है और सुबह के समय सूर्योदय के समय तमाम लोग आकर अर्घ देते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारे पुत्र परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। यह कीर्ति सभी इसकी क्या मान्यता है? में बात कर लेते हैं रायबरेली की, जहां छठ के आखिरी दिन लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। इस दौरान महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला। तो रायबरेली में छठ महापर्व का आखिरी दिन लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। रायबरेली और बाकी शहरों की महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया, जहां छठी मैया की विधिक पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद व्रत खोला गया। इसके साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हुआ। सोमवार सुबह राजघाट स्थित सई नदी में हजारों की संख्या में व्रती महिलाएं पहुंची, जहां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य उदय से पहले ही अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू हो गया था। घाट के किनारे आतिशबाजी भी की गई, जहां उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए महिलाओं के चेहरे भक्ति भाव से चमक उठे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की, जहां पर महापर्व छठ को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि शाहजहांपुर में भी बड़ी धूमधाम के साथ महापर्व छठ को मनाया गया। सुहागिनों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया, जहां छठ पूजा में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सुहागिनों के इस तप के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और उनकी मनोकामना पूरी होने की कामना की। बता दें कि इस अवसर पर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं। छठ पर्व हम बिहारियों का सबसे बढ़िया और महापर्व है। सब मनाते हैं, बहुत उत्साह उमंग के साथ मनाते हैं। ये हमारे परंपरा में है, इसलिए मनाया जाता है। आज हम सभी लोग यहाँ पे छठ का महापर्व, जो पूर्वांचल का बहुत बड़ा पर्व है, यहाँ पर मनाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये जो व्रत है संतान के लिए है, वो उसके दीर्घायु के लिए है। पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है
छठ, विशेष रूप से इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं, व्रत रखती हैं। सायंकाल को भी यहाँ पर आके पूजा अर्चना भी करती हैं और प्रातःकाल भी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज के हंडिया की, जहां पर किन्नर समाज के लोगों ने बड़ी ही धूमधाम के साथ महापर्व छठ को मनाया। तो हंडिया में धूमधाम के साथ छठ महापर्व मनाया गया। महापर्व में किन्नर समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयागराज के हंडिया तहसील के पौराणिक स्थल लक्षागृह गंगा घाट पर हर साल की तरह इस साल भी छठ की धूम देखने को मिली। भारी संख्या में महिलाओं ने गंगा घाट पर छठी मैया की पूजा की और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार के सुख और समृद्धि की कामना की। तो वहीं किन्नरों ने भी देश के सुख और समृद्धि के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गंगा घाट पर पूरे विधि विधान के साथ छठी मैया का पूजा पाठ किया। इसके साथ ही भारी संख्या में पूजा करने आई महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। आज का विशेष महत्व छठ पर्व का जो है, ये बहुत दिव्य महापर्व है जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए माताएं सब यहाँ पे आप लोग छठ पर्व में पूजा पाठ के लिए आए हैं लक्षागृह घाट पे। हाँ। व्यवस्थाएं कैसी हैं? हमें तो बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से नाव पे बैठ के यहाँ पे पुलिस वाले इस तरह से निगरानी कर रहे हैं, तो ये हमारी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगा देख के। पर्व मनाया जा रहा है। हाँ भैया। पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका मान्यता क्या है? जजमान के बच्चे के लिए, जजमान को हाँ, रोजी रोटी दे, बाल बच्चा दे, अच्छा रहे। जबकि बाल बच्चा नहीं होता भैया, उसके लिए मैं हम मन्नत मानी हूँ। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आगे लोगों को पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्यों में? तो उत्तर प्रदेश में बिजली चोरों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि बिजली चोरों को जुर्माने पर अब 65% की छूट देने का फैसला किया गया है। तो संभल में प्रदेश में 6 लाख बिजली चोरों पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बता दें कि योगी सरकार ने बिजली चोरी जुर्माने पर 65% की छूट देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री ने बिल पर ब्याज और जुर्माने में छूट देने की योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान ब्याज और जुर्माने में छूट को लेकर जानकारी दी गई। बता दें कि इस योजना का लाभ 31 दिसंबर तक सभी लोग उठा सकते हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की, जहां कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। तो शाहजहांपुर में वित्तीय और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अटल बिहारी ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑडिटोरियम के रख रखाव के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया। आपको बता दें कि अब आम जनता के लिए भी ये ऑडिटोरियम आसानी से उपलब्ध हो सकेगा, जहाँ आम जन ऑडिटोरियम में विवाह समेत सभी तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करा सकेंगे। विवाह समारोह के लिए 75,000 रुपए में ऑडिटोरियम की बुकिंग कराई जा सकती है। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगा है। बता दें कि एक परिवार यहां पलायन करने को मजबूर है। तो बागपत में एक बार फिर से पलायन का मामला सामने आया। बता दें कि यहाँ एक विशेष समुदाय के आधे दर्जन परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इसकी वजह पुलिस की तानाशाही को बताया जा रहा है। ये मामला बिनौली थाना क्षेत्र के चंदायन गांव का है, जहां कुछ समय पहले 6 साल के मासूम बच्चे के साथ युवक ने कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी सूचना पीड़ितों ने थाने में की थी। सूचना मिलने पर बिनौली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरोपी के परिजन दबंगई से उन पर फैसले बदलने का दबाव बना रहे हैं और पीड़ित परिवार को ही झूठे मामले में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने आला अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई। बावजूद इसके उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। समुदाय के परिवारों ने मकान के बाहर पोस्टर चस्पा कर लिखा है कि वो लोग पुलिस और दबंगों के कारण पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। जहां उन्होंने अपने मकान पर एक पोस्टर चस्पा किया जिस पे लिखा गया कि यह मकान बिकाऊ है। पूरा मामला है जी, बच्चे की गैल दुष्कर्म करा, वो तो आप जेल जा लिया। हमारी गैल फैसले का दबाव बनाना चाह रहे हैं और दबंग लोग हैं, हमें बहुत परेशान किया जा रहा। हमारे 2 लड़के, एक लड़का रात पुलिस ठा लाई, वो होटल पे काम कर। किसी बेगुनाह को ना फंसा हुआ है,
हाँ, अब जैसा तुमने बड़े अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? जी बड़े अधिकारी तो कह दे जी, हमने कह दिया जाओ तुम्हारे पर कोई परेशानी नहीं होने की। अब रात को हम सोए आके पुलिस कभी इधर से आवे कभी इधर से, हमें परेशान कर रही थी पुलिस। राम कुमार जी, ये पोस्टर चस्पा करे इन्होंने, क्या मामला है? दबाव डाले जी इन पे, गांव वाले जो लोग हैं वे दबाव डाले और उनको झूठे केस में फंसाओगे तो मैं अन्य फैसला करो, ये है बात। अच्छा इनकी सुनवाई नहीं हो रही, कप्तान के ये चले गए लोग, जो लोग इसकी। तो बुलेटिन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां हॉर्स फायरिंग का मामला सामने आया। ऐसा हॉर्स फायरिंग में एक युवक घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए क्लार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यूपी के फिरोजाबाद में हॉर्स फायरिंग का मामला सामने आया। यहाँ हॉर्स फायरिंग के दौरान युवक को गोली लगी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह में डीजे पर कुछ लोग तमंचा लेकर डांस कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने हॉर्स फायरिंग की, जिसमें इस युवक घायल हुआ। इस दौरान सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। सर, रामगढ़ चनौरा का क्या मामला है? देखिए, कल शाम को सूचना मिली कि एक हर्ष फायरिंग रामगढ़ क्षेत्र में हुई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि जो सूरत राम सागर जो मैरिज हॉल है वहां पर एक सगाई हो रही थी, जिसमें राजीव नाम का व्यक्ति जो रामगढ़ चनौरा के रहने वाला है और लड़की पक्ष आगरा पिनहट के थे। लड़की पक्ष द्वारा एक हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें लड़के पक्ष के अभिषेक नाम के युवक को गोली लगी। मौके पर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार वो अभी खतरे से बाहर। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां मथुरा के न्यूरो अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां झोला छाप डॉक्टरों से मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। तो मथुरा के न्यूरो अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आया। बता दें कि न्यूरो अस्पताल में झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ कथित डॉक्टर राम बाबू सिंह मरीजों का इलाज करता है, जिसकी उम्र खुद 24 साल की बताई जा रही है। आरोप है कि ना तो डॉक्टर ने MBBS की पढ़ाई की है और ना ही BAMS की पढ़ाई की है। बता दें कि यहाँ अस्पताल मालिक ने अपने बाहुबल और पैसे की ताकत से झोला छापों को डॉक्टर बनाकर मरीज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कब तक इस मामले पर कार्रवाई करती है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। तो मुरादाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जमीन के बंटवारे को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें से छोटे भाई ने बड़े भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद जिले के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वारसी नगर में एक घर के बंटवारे को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। मुगलपुरा क्षेत्र के वारसी नगर में एक हत्या हुई, क्या मामला है? ये वारसी नगर थाना मुगलपुरा क्षेत्र में अभी सूचना मिली थी कि एक सगे भाई ने अपने बड़े भाई पर चाकू से हमला किया। उन्होंने इनका कुछ पारिवारिक आपस में विवाद था, जिस मकान में रह रहे थे उसी के बंटवारे को लेके इनका विवाद था। उसी बात पर इनका झगड़ा हुआ है। तो छोटा भाई इसने अपने बड़े भाई पर चाकू से हमला किया है, जिसमें मौके पर उसकी मृत्यु हो गई है। अभी इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है और जो आरोपी है वो गिरफ्तार किया गया। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टैंड।